एवरीवन, वेलकम टू सूरज क्लासेस जोन। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स करेंगे, जो कि 6 से 7 मार्क्स का है आपका एग्जाम के अंदर। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो 6 से 7 मार्क्स हैं वो आपको दिला सकूं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस की बात नहीं करी है, यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स की बात की है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। जो आपके 10th क्लास के स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर आपको कंटिन्यूस सीरीज मतलब ग्रुप डाटा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आपके कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। तो कंटिन्यूस सीरीज वो होती है जिसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों इंक्लूडेड होती है। जिसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी कंटिन्यूस सीरीज हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर होगी? बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगर हम कंटिन्यूस सीरीज को समझ गए तो इसके बाद हम समझते हैं कि इसकी सीरीज कौन कौन सी होती है, इसके अंदर कौन सी सीरीज आती है। तो सबसे पहले आ जाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज आपकी। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट के क्या होती है, बराबर होती है। जरा ध्यान देंगे, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30। तो यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट के क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके की सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो एक्सक्लूसिव सीरीज से अगर कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो वो बहुत इजी है, वो तो नॉर्मली आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की सीरीज के बारे में तो वो होती है हमारी इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट के बराबर नहीं होती है। देख सकते हैं 14-15, 19-20, 24-25, 29-30, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारे को इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पहले इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं बात को थोड़ा समझेंगे। यहां देखेंगे कि अपर लिमिट है 14, लोअर लिमिट है 15। तो 15 में से 14 जाएगा तो कितना बचा, 1। 1 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या है, 0.5। तो 0.5 लोअर लिमिट में कम कर देंगे, 0.5 अपर लिमिट में बढ़ा देंगे। फिर बोल रहा हूं, लोअर लिमिट में 0.5 कम करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ाएंगे। तो 10 में 0.5 कम करेंगे तो 9.5, 14 में 0.5 बढ़ाएंगे तो 14.5, ऐसे 15 में 0.5 करेंगे 14.5, 19 में बढ़ाएंगे 19.5। तो यहां पर एक चीज देखेंगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट की क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। बात क्लियर हो रही है? अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, चाहे वो मीडियन में पूछ ले, चाहे वो मीन में पूछ ले, चाहे फिर वो मोड में पूछ ले, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे सोल्व करते हैं, है ना, कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज किया जाता है। आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ, जो कि हमारी लेस देन टाइप सीरीज। अब लेस देन टाइप सीरीज के अंदर क्या होता है कि जो हमारी क्लास इंटरवल होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी होती है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में इसके कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन हम एग्जांपल लेकर लास्ट में समझेंगे, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में। और अगर मैं बात करूं इसके चौथे टाइप की तो वो होती है मोर देन टाइप सीरीज। मोर देन टाइप सीरीज में कुछ इस तरीके लिखा होता है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। बात क्लियर होगी? फ्रीक्वेंसी में इसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात यहां पर आती है कि जो ये दोनों टाइप हैं, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो आती है सिर्फ मीडियन के अंदर, बाकी किसी में प्रॉब्लम आती नहीं है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले मेथड जो कि मीन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और जरा समझते हैं कि मीन होता क्या है। मीन है ना, एक्चुअली एवरेज निकालने के काम आता है। ध्यान रखना, आप जो एवरेज निकालते थे ना 8th-9th क्लास में, जो आप लोगों ने एवरेज निकाला वो एक्चुअली मीन ही पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में देखते हैं मीन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मीन को सॉल्व करने के बाद आपका 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूमिंग मेथड, और एक है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो वो आ नहीं रहा है, तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ 2 ही मेथड के बारे में समझाऊंगा, डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड। तो डायरेक्ट मेथड देखते क्या होता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। समीशन का मतलब है सम, किसका सम, जिसके आगे ये लग जाए। तो एफ आई एक्स आई के आगे लगा हुआ है एफ समीशन, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ आई एक्स आई को जोड़ दो। समीशन किसके आगे लगा, एफ आई के, तो एफ आई से पहले लगा हुआ है तो इसका एफ आई को जोड़ दो। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही हमारा एज्यूमिंग मेथड है।
एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब डी आई क्या होता है भाई, डी आई निकलता है एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है एज्यूम, क्या होता है एज्यूम मीन होता है, इसको हम एज्यूम कर कर चलते हैं, ठीक है, तभी इसका नाम रखा गया एज्यूम मीन मेथड, क्योंकि यहां पे ए को एज्यूम करना पड़ता है हम लोगों को। यहां तक बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्ट मेथड और एज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन लिया मैंने, पहली एक्सरसाइज का ये है आपका, तो जरा ध्यान देंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे, जो कि मेरा क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी बनेगा 1 2 1 5 6 2 3, ये सारे के सारा। तो हम क्लास मार्क निकालेंगे, यहाँ पर x की बात चल रही थी तो x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे कितना आ गया 1, तो यहाँ लिख दिया 1। ऐसे 2 + 4 कितना होगा 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 4 + 6 10, डिवाइडेड बाय 2 5, 6 + 8 14, डिवाइडेड बाय 2 7। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है, एफ आई एक्स आई आ रहा है, फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है, एफ आई एक्स आई आ रहा है, तो एफ आई एक्स आई को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22, 3 13 ज़ा 39। बात क्लियर हो रही होगी। मैंने क्या बताया था, समीशन जहां लग जाए उनकी वैल्यूज को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो बस तो फिर इन सबको क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। प्लस करके कितना आ गया 162 आ गया, कितना आ गया 162। ऐसी समीशन एफ है, एफ को प्लस कर देंगे कितना आ गया 20 आ गया, डिवाइड करा 8.1, यही आपका क्या है मीन है, वो भी डायरेक्ट मेथड से। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो चलते हैं एज्यूम इन मेथड की तरफ थोड़ा सा। अब एज्यूम इन मेथड की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा एक बार। एज्यूम इन मेथड वही क्लास इंटरवल, सेम फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन वही लिया गया है। एक्स मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब यहां पर ना डी निकालना पड़ता है, तो डी कैसे निकलता है, मैंने बताया था ना एक्स माइनस ए, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए। तो ए क्या होता है, एज्यूम्ड होता है, एज्यूम इन। अब ये कहां से लेट करते हैं, ये लेट करते हैं भैया क्लास मार्क से। कहां से लेट करते हैं, क्लास मार्क से। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहां से ए को लेट करना पड़ेगा। अब ए क्या होगा, ए होगा भैया मिडल वाला, एक्स का जो मिडल वाला होगा वो मानेंगे क्या ए। तो ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, मिडल में क्या आ गया 7, तो मैंने ए क्या मान लिया 7। हाँ ऐसा भी हो सकता है मिडल में 2 नंबर आ जाए, तो क्या करोगे भैया, अगर मिडल में 2 नंबर आ जाए तो आप कोई सा भी नंबर लेट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। फिर बोल रहा हूं, अगर मिडल में 2 नंबर आ जाएं तो आप कोई सा भी नंबर लेट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आ जाओ जी, ए क्या मान लिया 7। अब क्या फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए, तो क्लास मार्क में से हमारे को ए माइनस करना है। 1 में से 7 गया -6, 3 में से 7 गया -4, 5 में से 7 गया -2, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 13 में से 7 गया 6। तो हमने इस तरीके से माइनस करके क्या निकाल दिया, डी निकाल दिया। अब मुझे फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए होता है, एफ आई डी आई चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एफ आई डी आई। तो मतलब फ्रीक्वेंसी को आप डी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। फ्रीक्वेंसी को डी से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे -6, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -8, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 3 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18। बात यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आ रही है। चलो भाई फॉर्मूला जरा लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो मैंने क्या बताया था, जहां समीशन लग जाए उनकी वैल्यू को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। चलो भाई एफ आई डी आई को प्लस करो। अब इनको प्लस कैसे करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे को ही। तो पहले क्या करेंगे, माइनस वाले प्लस करेंगे। 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, तो कितना आया माइनस का 16 आ गया। कोई दिक्कत तो है नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब पॉजिटिव वाले करेंगे, 12 और 8 20 और 18 38, कितना आ गया 38 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पॉजिटिव में से नेगेटिव कर देंगे, 8 में 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया 22। आ गई बात समझ में? समीशन एफ डी क्लियर हो गया, 22 आ गया। ऐसे समीशन एफ तो 20 था ही, ऊपर ही प्लस किया था हम लोगों ने, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 7 प्लस समीशन एफ आई डी आई 22 समीशन एफ आई 20 प्लस करके काटा, सॉल्यूशन कितना आ गया 8.1। ये आपका क्या है आंसर, जो कि क्या है मीन। कौन से मेथड से? एज्यूम मीन मेथड से। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो मुझे बता दो ना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा दोबारा से एक बार और अगर सॉल्यूशन चाहिए होंगे क्वेश्चंस के तो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलें आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीन को डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालते हैं। अगर वहां तक बात क्लियर हो गई होगी तो हम लोग आगे चलते हैं, जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन के अंदर, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो बात ध्यान से देखते जरा। एक क्वेश्चन लिया है मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जिसके अंदर मीन दे रखा है 18। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते जरा ध्यान देंगे। ये क्लास इंटरवल दे रखा है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। एफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन कर रखी है। अब एक बात समझेंगे, थोड़ा सा एक बात को थोड़े गौर से समझेंगे, ध्यान से चीजों को, कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ेंगे कैसे। देखो समीशन एफ आई तो होता है ना फॉर्मूले में, तो जोड़ना है। हम ये जो एफ दे रखा है इसको नहीं जोड़ेंगे, बाकी सारे नंबर को जोड़ के प्लस में एफ लगा देंगे। इतना तो पता ही होना चाहिए बच्चों को, और 10th में वो फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो भैया इतना पता होगा, ये मैं मान के भी चलता हूँ। ठीक है, तो एक्स निकालना मैंने आपको बता दिया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 13 प्लस 12 कितना होता है 24, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही 14 आ गया, ऐसे 16, ऐसे 18, 20, 22, 24। बात क्लियर है? अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई। तो एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे और क्या आ जाएगा हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, कि भैया 20 की एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 एफ आ जाएगा। अब आएगा समीशन की बात, इसको भी जोड़ना है। तो ये 20 एफ है, इसको नहीं जोड़ेंगे, बाकी सारे नंबर जोड़ देंगे और प्लस में लगा देंगे 20 एफ। बात यहां तक क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं है, पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। मीन 18 दे रखा है, समीशन एफ आई एक्स आई आपने निकाल लिया, ये रहा 752 प्लस 20 एफ। समीशन एफ आई आपने निकाल लिया, ये रहा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई करी 18 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, ये आ गया, इसका यूं ही लिख दिया। 18 की मल्टीप्लाई करी 44 से, 18 की मल्टीप्लाई किससे करी एफ से कर दी, तो 18 की 44 से करी 792, एफ से करी तो 18 एफ। ये यूं ही हमने क्या करा, जो नॉन एफ वाले वैल्यूज थी उनको एक साइड कर दिया और एफ वाली वैल्यूज को एक साइड कर दिया। तो 752 को इधर ले आया, माइनस का हो गया, 18 एफ प्लस का तो इधर आ गया माइनस का हो गया। 20 में से 18 गया, 2 एफ बच गया। 792 में से 752 गया, 40 बच गया। बात यहां तक क्लियर होगी। मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो गया डिवाइड, काटा, एफ कितना आ गया 20, और इसी के साथ आपके मार्क्स हो गए पक्के। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो इसका मतलब आपके मार्क्स हुए पक्के, यहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा, और यही क्वेश्चन आने का चांस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछनी है। क्लियर हो रही है बात, कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी के साथ आपको जो मीडियन का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। मीडियन इससे ज्यादा है नहीं, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। डायरेक्ट का क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया और एज्यूम इन मेथड का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगर आप 14.1 खुद से लगाते हैं तो मैं कह रहा हूं आपके आंसर सारे आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,